आज इमोशंस सबके हर तरफ जा रहे हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। विराट कोहली 14 साल और 123 टेस्ट के करियर के बाद अब भारत के लिए टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। इस करियर को एक श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत क्लोजली देखा है इन पिछले 13-14 सालों में विराट कोहली के जर्नी को, चेतेश्वर पुजारा। पुजी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस जर्नी में आप भी एक हिस्सा थे। क्या ख्याल है आपके कोहली के इस अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, काफ़ी इमोशनल मोमेंट है उनके खुद के लिए और सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। क्योंकि जिस तरह से विराट का कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके टेस्ट फॉर्मेट में, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टेस्ट बैटर कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट। उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है इंडियन टेस्ट टीम के लिए, सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बट बतौर कप्तान। उसके साथ में जिस तरह से उन्होंने इंस्पायर किया है काफ़ी यंग प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इंडियन टेस्ट फॉर्मेट के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिस तरह से उन्होंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया है अक्रॉस द फॉर्मेट, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में नहीं बट अक्रॉस द फॉर्मेट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बट खास करके जितना इम्पोर्टेंस विराट टेस्ट फॉर्मेट को देते थे, काफी तारीफ करने वाली बात है। क्योंकि आज के जमाने में जहाँ पर वनडे और T20 फॉर्मेट, व्हाइट बॉल की अगर बात करें, जिस जहाँ पर यंग प्लेयर्स ज्यादा फोकस करते हैं, बट विराट के लिए टेस्ट फॉर्मेट काफी पसंदीदा फॉर्मेट था, उनके लिए अल्टीमेट फॉर्मेट था टेस्ट फॉर्मेट। तो उसमें उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जी हाँ, इतने सारे पहलू हैं इस करियर के, बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान। पर शायद आपने जो कहा वो ओवरऑल क्रिकेट के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान था कि एक ऐसे टाइम में जब T20 सर पर छा रहे थे, जब टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर पे कुछ सवालों निशान थे, विराट कोहली एक चैंपियन रहे टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल चैंपियन रहे। और देखिए, उन्होंने जब कप्तानी की शुरुआत करी 2015 में, तब इंडियन टेस्ट टीम की जो फिटनेस लेवल थी उसको उन्होंने ऊपर किया, क्योंकि वहां पर फिटनेस में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी। और पहली बात उन्होंने कही कि हम एज अ टीम अपनी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव करेंगे। दूसरी बात ये थी कि वहां पर 2015 के बाद जो इंडियन टीम का ओवरसीज टेस्ट टूर्स में जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, तो वो बेहतर हुआ। और वो एक पूरे टीम का गोल था। क्योंकि 2014 से अगर बात करें तो इंग्लैंड का जो दौरा था, जहां पर काफी डिसअपॉइंटिंग टूर रहा था सबके लिए। उसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था, वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो उसके बाद जब पूरी टीम ने मिलके बात करी थी, जब विराट कप्तान बने थे, उन्होंने खुद कहा कि हमें ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज चाहिए। और उसके लिए वहां से वो गोल की जो है वो शुरुआत हुई थी। और उसके बाद काफी सक्सेस मिला। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट सीरीज विक्ट्री विक्ट्री मिली। साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन हुआ था, इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन हुआ था। तो उसकी जो टेस्ट इंडियन टेस्ट टीम की ओवरसीज जो विक्ट्रीज है, उसकी शुरुआत है वो विराट ने 2015 से की थी। जी हाँ, और एक क्लियर फोकस था कि सबसे पहला प्रायोरिटी है 20 विकेट लेना, हर मैच में जाके 20 विकेट लेना। ऑफ कोर्स उस फ्लिप साइड है कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि अब 5 गेंदबाज हमेशा खिलाने हैं। लेकिन उस मूव, वो जो एक टैक्टिकल शिफ्ट था इंडियन टेस्ट क्रिकेट, उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल। देखिए, टेस्ट क्रिकेट अगर आपको जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने ही है। और उसमें आपको के पास अगर 5 गेंदबाज नहीं है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो वो एक परफेक्ट मूव था, परफेक्ट टैक्टिकल मूव था कि 5 गेंदबाजों के साथ हम खेलेंगे। हम अगर इंडिया में खेल रहे हैं या तो ओवरसीज खेल रहे हैं, वहां पर 5 गेंदबाज रहेंगे। और उसी की वजह से जो सक्सेस मिला है टीम को 2015 के बाद, अगर आप इंडियन टेस्ट टीम का जो सक्सेस देखेंगे तो काफी अच्छा रहा है। और उसका मेन कारण यही था कि हर बार जब टीम फील्ड पे उतरती थी तो एम यही था कि कैसे भी 20 विकेट लेने हैं। कोई भी मैच में हम जाए, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी विकेट हो, विकेट अगर फ्लैट भी हो, तो वहां पर हम लोग कैसे ऑपोजिशन के ऊपर दबाव बनाकर वो 20 20 विकेट ले पाए। तो वो एम था। और उसका जो शिफ्ट और उसका जो एक उसके लिए एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत होती है फील्ड पे, एक इंटेंसिटी की जरूरत होती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है फील्ड पे। वो बतौर कप्तान विराट खुद जो है वो टीम को आगे लेके जाते थे, वो खुद एग्जाम्पल सेट करते थे फील्ड पे। और उसकी वजह से काफी प्लेयर्स जो है उनका मोटिवेशन भी बढ़ते जाता था।
ये हुई कप्तानी। अब विराट कोहली की टेस्ट मैच बल्लेबाजी की अगर बात करें, उसमें भी आपको कई बार यू हैड द बेस्ट सीट इन द हाउस जब उनके क्लासिक्स चलते थे। कोहली टेस्ट बल्लेबाज के रूप में इतने अच्छे कैसे बने? देखिए, उनके करियर की शुरुआत 2010-11 से मेरे ख्याल से हुई है। तब से उनकी बल्लेबाजी को मैं देखते आ रहा हूँ। बट जो मेजर शिफ्ट अगर कह सकते हैं वो 2015 के बाद हुआ है, जब उन्होंने ओवरसीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। क्योंकि 2014 की जो सीरीज थी इंग्लैंड में, वो हर बल्लेबाज के लिए डिसअपॉइंटिंग थी। बट वहां से आप अगर अगर एक खराब टूर होता है तो उसके बाद वहां से कैसे सीखते हैं, उससे कैसे उभर कर आप और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो 2014 के बाद विराट ने कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वो जो डिसअपॉइंटिंग टूर था उससे सीख कर कैसे अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर करे, कैसे अपनी टेक्निकल जो उन्होंने चेंजेस करने की जरूरत थी वो किया। और उसके बाद 2015 से लेके उनकी जो बल्लेबाजी है अब तक, वो काफी शानदार रही है। तो एक प्लेयर जो मुश्किल दौर से गुजरे गुजरे हुए हैं और वहां से सीख कर कैसे और बेहतर हो सकते हैं। और फिर देखिए, हर बार जब वो अच्छी इनिंग खेलते हैं तो उसका एक वन ऑफ द रीजन इज कि वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, वो समझ कर उस प्रकार से वो अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। बट ज्यादातर वो डोमिनेट करके बल्लेबाजी करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें या साउथ अफ्रीकन कंडीशन की बात करें, बहुत ऐसे बहुत कम ऐसे बल्लेबाज होंगे कि जो बॉलर्स के ऊपर दबाव बनाकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और वो कंडीशन में विराट एक ऐसे बल्लेबाज है कि जो मुश्किल बल्लेबाजी की कंडीशन होती है वहां पर भी बॉलर के ऊपर दबाव बनाकर, जब भी लूज डिलीवरी उनको मिलती है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे, तो वहां पर अपने शॉट्स खेलते हैं और बॉलर के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है। आपके लिए कोहली की सबसे यादगार टेस्ट पारी? मेरे लिए पर्थ में उन्होंने 2018 में सेकंड टेस्ट मैच में जो शतक बनाया था, वो काफी शानदार उनका शतक रहा है अभी तक का। अनफॉर्चुनेटली टीम का प्रदर्शन वो मैच में अच्छा नहीं था, बट जिस तरह से वो विकेट था और ऐसे मुश्किल विकेट में उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी। अपने शॉट्स जो खेले, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल शॉट, और ऐसे मुश्किल विकेट में जब गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है और वहां पर ऐसे अच्छे शॉट्स खेलना और इतनी बढ़िया इनिंग खेलना, वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी विराट की। और अगर बतौर कप्तान देखें तो आपके लिए कोहली के साथ बताया सबसे चहीता लम्हा? काफी टाइम बिताया हमने साथ में, बट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल अगर कह सकते हैं वो 2018 की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, टेस्ट सीरीज, जो पहली बार ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हमने टेस्ट सीरीज जीती। तो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मैं ये कहना चाहूंगा, बतौर प्लेयर, बतौर उनके लिए भी बतौर कप्तान। वो एक बड़ी सीरीज थी, काफी मायने रखती थी सब प्लेयर्स के लिए और विराट के लिए भी पर्सनली। और अब ये जो एक भारी भरकम स्पॉट जो खाली होगा भारत के टेस्ट लाइनअप में, नंबर 4 जो पोजीशन विराट कोहली पिछले डेकेड से निभाते आए हैं, आपके हिसाब से कौन है फ्रंट रनर उस स्पॉट के लिए? देखिए, काफी मुश्किल होगा उनको रिप्लेस करना। नंबर 4 पे एक बल्लेबाज ढूंढना जो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करे, और जिस तरह से विराट ने अभी तक प्रदर्शन किया है वो लेवल का प्रदर्शन करे। तो वो रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। बट इंग्लैंड का जो टूर आ रहा है वहां पर इम्पोर्टेंट होगा कि कौन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता है। क्योंकि एक दो सीरीज लगेंगे बैटिंग लाइनअप को सेट होने में, वहां पर कौन सा प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि नंबर 4 का स्पॉट ऐसा होता है कि आपका टीम का जो सबसे बढ़िया बल्लेबाज हो वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता है। तो इंग्लैंड के दौरे के बाद हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी कर सकता है। चलिए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए वी कैन ओनली सेलिब्रेट द पास्ट। पुजी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए टू जॉइन अस इन दिस ट्रिब्यूट टू विराट कोहली। शुक्रिया आपको एंड शुक्रिया विराट कोहली।